हेलो स्टूडेंट्स, एक और फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हम आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर चुके थे। आशा करते हैं वो एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी बच्चों। वही कुछ रूल्स थे उसमें बच्चों, एक एक की आच्छादी वाले, वो आप क्लियर कर लीजिएगा। पूरी की पूरी एक्सरसाइज में वही सब कुछ चलता रहा। ठीक है बच्चों, अब हम जो मूव करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर अंदर मूव करने वाले हैं। इसमें बच्चों क्या क्या हमें दे रखा है, 1.3 के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। यानी कुल मिला के इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं बच्चों। तो बेसिकली जो हम 1.3 एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे बच्चों, वो हम पढ़ेंगे बच्चों संयोजन फलन के बारे में। किसके बारे में? संयोजन फलन के बारे में। और व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। दो चीज़ों के बारे में बच्चों इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हम बात करें संयोजन फलन की, संयोजन फलन यानी इसको हम कंपोजिशन फंक्शन के नाम से भी जानते हैं बच्चों। कंपोजिशन फंक्शन यानी संयोजी फलन मतलब कंपोजिशन फंक्शन। तो क्या होता है ये कंपोजिशन फंक्शन? जैसे मान लीजिए बच्चों, माना हमारे पास कोई दो फंक्शन है, माना हमारे पास कोई दो फलन f सच दैट a to b, ठीक है, और एक फलन है हमारे पास g सच दैट b to c। ठीक है बच्चों, ये a से b पर है और ये b से c पर है। ठीक है, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास fx है और ये हमारे पास gx है। ये a से b पर है, ये b से c पर है। तो बच्चों कंपोजिशन फंक्शन क्या होगा? तो देखिए बच्चों, जब इन फंक्शंस को, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये f a से b पर है, ठीक बच्चों, और ये g सच दैट b to c है बच्चों, b से c पर है ये फलन। और जब बच्चों हम इन दोनों को कंबाइंड करके एक नया फलन बनाएंगे, भाई एक फलन हो गया, ये a से b पर है, ये b से c पर है, इसका ये प्रांत है, ये परिसर है, इसका ये प्रांत है, ये परिसर है, अब बच्चों जब इन दोनों फंक्शन को f a to b और g b to c को जब हम कंबाइंड करके एक नया फलन बनाएंगे, ठीक है, यानी इन दोनों को संयोजन करके एक तरीके से इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को मिलाकर एक नया जब फलन बनाएंगे बच्चों, तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा GOF। और ये कहाँ से कहाँ बनेगा बच्चों? ये बनेगा आपका, इसका तो प्रांत होगा और इसका होगा बच्चों परिसर, यानी A to C बनेगा बच्चों। ये क्या बनेगा? A to C। समझ में आया? तो इसको हम बोलेंगे बच्चों संयोजन फलन। ये होता है बच्चों संयोजन फलन। ठीक है, समझ में आया? तो क्या होता है संयोजन फलन? यदि हमारे पास दो फलन इस प्रकार हों कि f a to b और b to c, ठीक है बच्चों, और वो दोनों फलन एकाकी आच्छादी दोनों हों, एकाकी भी हों आच्छादी भी हों, और तब उन दोनों फंक्शन से हम कंबाइंड कर कर संयोजन कर कर एक तीसरा नया फलन जो बनाएंगे, वो नया फलन क्या होगा बच्चों? संयोजन फलन होगा। और वो बनेगा कैसे? पहले वाले फलन के प्रांत और दूसरे वाले फलन के परिसर को लेकर, और बनेगा क्या? GOF सच दैट A to C, GOF सच दैट A to C। तो उस फंक्शन को हम कहेंगे बच्चों संयोजन फलन। समझ में आया क्या होता है संयोजन फलन? इसको बच्चों हम एक तरीके से और परिभाषित कर सकते हैं। GOF को हम G of fx A to C, इस तरीके से भी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब ये जो O है, ये O जब हटेगा, इस O को क्या बोलते हैं? ऑफ। जब ये O हटेगा बच्चों यहाँ से, तो ये ब्रैकेट आ जाएगा, और इसको वापस हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? कि GOF A to B, यानी जैसे ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ fx आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और जैसे ही ये O हटेगा, जैसे ये O हटेगा तो यहाँ fx आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा, और जब ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर बच्चों GOF हो जाएगा, या फिर इसको हम G of fx या GOF भी ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? GOF भी हम इसको
लिख सकते हैं बच्चों। तो जी ओ एफ बोल दो या जी ऑफ एफ एक्स बोल दो, बात तो एक ही है। जी ओ एफ को हम इस तरीके से और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका संयोजन फलन। अब यहाँ पर बच्चों कुछ चीज़ें आएंगी बार बार जिनका हम प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेते हैं। जैसे बच्चों हमने अभी जी ऑफ एफ एक्स लिखा, जी ओ एफ से जी ऑफ एफ एक्स लिख दिया। तो इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर देखिए हम कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। और आपने लिखा, आपके पास लिखा है एच ओ एफ, तो इसको बच्चों हम एच ऑफ एफ एक्स ले सकते हैं, एच ऑफ एफ एक्स। एच ऑफ इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ऑफ। जैसे ये ऑफ हटेगा तो ये ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक बच्चों। तो एच ओ एफ को हम एच ऑफ एफ एक्स ले सकते हैं, एच ऑफ एफ एक्स। ऐसे जी ओ एच लिखा है तो जी ऑफ एच एक्स, ठीक है। इसको बोलेंगे कैसे, प्रोनाउंसिएशन समझ लीजिए और साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है। अगर आपके पास आ गया पी ओ एस तो पी ऑफ एच एक्स, के ओ एच आ गया तो के ऑफ एच एक्स, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और वापस इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, बस आपको ये ओ देखना, ओ हटेगा तो ये ब्रैकेट आ जाएगा एच एक्स, और जैसे ये ब्रैकेट हटेगा तो वापस इसको इस फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया एफ ओ एच तो एफ ऑफ एच एक्स, एच ओ एफ एच ऑफ एफ एक्स, जी ओ एच तो जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स। तो इस तरीके से बच्चों आप इनको बार बार बोलेंगे और लिखेंगे, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में आप समझ गए। इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं फिर बता दूँ आपको, फिर गौर से देख लीजिए। अगर आपके पास एफ ओ एच लिखा है तो जैसे ही ये ओ हटेगा, ये ओ हटेगा, ओ मीन्स बच्चों हम कह सकते हैं ब्रैकेट, ये ब्रैकेट ओ हटेगा ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट हटेगा ओ आएगा, ठीक है। तो इसको जैसे हम बोलते क्या, इसको एच ओ एफ, और इसको लिखेंगे कैसे, एफ ओ एच को लिखेंगे एफ ऑफ एच एक्स, और वापस जहाँ चाहते हैं तो क्या होगा, ये ब्रैकेट हट जाएगा, एफ ओ जी आ जाएगा, इसकी एफ ओ एच आ जाएगा, ठीक है। एफ ओ जी लिखा है तो एफ ऑफ जी एक्स, और वापस जहाँ जाते हैं तो एफ ओ जी, एफ ओ जी को एफ ऑफ जी एक्स, एफ ओ एच को एफ ऑफ एच एक्स, एफ ओ के को एफ ऑफ के एक्स, ये सब बच्चों लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सब चीज़ों का हम इस एक्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन आप कैसे करेंगे बार बार वो आप समझ गए। कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है, और कोई फंक्शन ए टू बी, बी टू सी, दूसरा कोई फंक्शन है, और दोनों की आपके एक एक की अच्छा ही दोनों फंक्शन हैं। तो बच्चों इन दोनों को कंबाइंड करके जो नया फंक्शन बनेगा वो बनेगा जी ओ एफ, और ये बनेगा इसके प्रांत और इसके परसर को लेकर ए टू सी, यानी ए टू बी है बी टू सी है तो ए टू सी होगा नया फंक्शन, ठीक है। और इसी फंक्शन को हम बोलेंगे बच्चों कंपोजिशन फंक्शन, और इसको लिखेंगे कैसे, जी ओ एफ एक्स भी इसको हम लिख सकते हैं। ऐसे ही हमने कई चीज़ों की कई सारे यहाँ पे मैंने प्रोनाउंसिएशन किए, अच्छे से आप प्रैक्टिस कर ली होगी आपने। चलिए तो इनको समझने के बाद, ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एक लेते हैं बच्चों एग्जाम्पल। कैसे बच्चों एग्जाम्पल लेंगे, देखिए यहाँ पर जो अभी हमने लिखा था ना, ये जी ओ एफ को लिखा था जी ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पर बच्चों एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से लिखेंगे हम, एफ एक्स में लिखेंगे ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो फंक्शन था ना हमारा पहले वाला एफ एक्स, तो जो भी एफ एक्स की वैल्यू दे रखी होगी यहाँ पर इस एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से हम लगा देंगे एफ एक्स की, और फिर यहाँ पर एक जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो एक एक्स का काम करेगी, और जो भी यहाँ पर होगा एक्स में, उसको समीकरण ये दूसरा जो फंक्शन था इसमें एक्स पे लगा देंगे। कैसे, जैसे प्रैक्टिस करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, कोई भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है, फिर आप समझिएगा। जैसे बच्चों हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बराबर, कंपोजिशन फंक्शन है, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5 है, ठीक है, और जी एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पर इसका कंपोजिशन फंक्शन कैसे निकलने वाले हैं बच्चों, तो यहाँ से जी ओ एफ कैसे निकालेंगे, जी ओ एफ, ठीक है, गॉफ, एक तरीके से हम क्या बोलते हैं गॉफ।
तो जी ओ एफ मीन्स क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। अब देखिए बच्चों, जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो सर एफ एक्स की वैल्यू ये रही, यहाँ पर लगा दीजिए एक्स प्लस 5। तो यहाँ पर बच्चों भी जो भी आया है ये, अब जो दूसरे फंक्शन में जहाँ भी x है, x से क्या लगा देना है आपको, x प्लस 5 लगा देना है बस। दूसरे फंक्शन में भाई ये gx और यहाँ पे gx, तो ये एक तरीके से x की तो काम कर रहा है, तो दूसरे फंक्शन में जहाँ भी x है वहाँ क्या लगा दो, x प्लस 5 लगा दो बस। तो g यहाँ पे x प्लस 5 यानी यहाँ पर x प्लस 5 का स्क्वायर। अब इससे आप फॉर्मूला खोल सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आंसर। इस तरीके से आप जी ओ एफ एफ ओ एस निकालने वाले हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई दे रखा है एच एक्स बराबर दे रखा है एक्स की पावर 2, ठीक है, और जी एक्स आपको दे रखा है बच्चों एक्स प्लस 3। तो आप क्या करेंगे, और आपको बच्चों कोई दे रखा है जी ओ एच, तो हम जी ओ एच को जी ओ एच को हम जी ऑफ एच एक्स ले सकते हैं बच्चों, और एच एक्स का मान कहाँ से लगाने वाले हैं, यहाँ से। तो क्या लगाएंगे, देखिए जी एच एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों दूसरे फंक्शन में जहाँ भी एक्स है वहाँ एक्स से क्या लगाना है, बस आपको एक्स स्क्वायर लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये एग्जाम्पल था बच्चों, क्या था ये एग्जाम्पल, और ये भी क्या है एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगाएंगे तो जी एक्स, जहाँ भी एक्स से क्या लगाओ एक्स स्क्वायर, तो जी एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3, आंसर। इस तरीके से आपको कर देना है बच्चों ये, ठीक है, इस तरीके से। तो आप वैल्यू कैसे लगाएंगे, ऐसे ही लगाएंगे। हम जब एक्सरसाइज में और सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ पर ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये आपने पढ़ा बच्चों संयोजन फलन के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे बच्चों व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में। व्युत्क्रमणीय फलन होता क्या है, देखते हैं बच्चों व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है, ठीक है। व्युत्क्रमणीय मतलब बच्चों एक तरीके से प्रतिलोम, उल्टा, ठीक है। व्युत्क्रमणीय फलन यानी एक तरीके से प्रतिलोम हम निकालेंगे बच्चों, इनवर्स निकालेंगे, ठीक है, प्रतिलोम। तो प्रतिलोम फलन क्या होता है बच्चों, देखिए किसी भी फंक्शन का अगर हम प्रतिलोम निकाल रहे हैं तो पहले तो उस फंक्शन का एकेकी और आच्छादी दोनों होना आवश्यक है, ठीक है। अगर एकेकी आच्छादी नहीं है तो हम उसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। कैसे, देखिए मान लीजिए सपोज हमारे पास कोई एक फंक्शन है बच्चों एफ एक्स, ठीक, बराबर ए टू बी पर कोई फंक्शन है एफ ए से बी पर है, ठीक बच्चों, एफ एक्स है। तो बच्चों मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई एरो डायग्राम बनाया इस तरीके से, ये ए हो गया बी हो गया। मान लीजिए हमने यहाँ पर लगाया ए, या फिर यहाँ पे हमने लगाया मान लीजिए एक्स लगाया, और आपको हमें लगाने पे मिला मान लो ए, तो एक्स इससे मैपिंग करेगा। भाई इस फंक्शन में हम ए की जगह मान लीजिए एक्स लगाएंगे, तो इधर मान लो हमें ए मिला, तो एक्स पर ए मिल रहा है तो एक्स ए से मैपिंग करेगा। फिर हमने मान लीजिए बी लगाया, वाई लगाया, तो हमें मिला बी, तो वाई बी से मैपिंग करेगा। और हमने मान लो जेड लगाया, तो मान लो हमें सी मिला, तो इससे मैपिंग करेगा, ठीक है। मान के करना, ये सब माना हमारे पास भी ऐसा फंक्शन है एफ एक्स, और वो ए से बी पर इस प्रकार है कि अगर हम ए में एक्स की जगह पर यहाँ पर एक्स लगाएं और हमें बी में ए मिले तो एक्स ए से मैपिंग करेगा, वाई लगाएं तो बी मिले, वाई बी से मैपिंग करेगा, जेड लगाएं तो सी मिले, जेड सी से मैपिंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों कई एक ही है, तो है एक ही तो है, एक ही है, और आच्छेदी भी है, क्योंकि कुछ ना कुछ इधर लगाएंगे तो पक्का हमें इधर पक्का ना कुछ मिलने वाला है सेट ए में। सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के सेट ए में कोई ना कोई तो प्री इमेज होगी, तो आच्छादी भी है। अगर हम बच्चों यहाँ पर ये बात करें कि यहाँ पर इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, डोमेन यानी प्रांत, तो प्रांत इसका क्या होगा, कुछ नहीं, जो ए में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सब के सब प्रांत होते हैं, यानी कि एक्स वाई और जेड। अगर मैं बात करूँ इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन अगर हम डोमेन तो हो गया, रेंज क्या होगा इसका, रेंज, तो रेंज जो पूरा सेट बी होता है वो रेंज होता है, यानी कि ए बी सी, ये रेंज हो गया, ठीक है। अब बच्चों ये फंक्शन था, अब मैं इसका व्युत्क्रमणीय फलन निकालना चाहता हूँ। भाई ये फंक्शन एक भी था, आच्छादी भी था, तो इसके बच्चों डोमेन क्या होगा कि एक्स वाई जेड, और रेंज क्या होगा कि ए बी सी। अब मैं इस फंक्शन का व्युत्क्रमणीय फलन निकालना चाहता हूँ, तो किस तरीके से निकालूंगा,
ठीक है बच्चों, जब हम इस फलन का व्युत्क्रमणीय फलन निकालेंगे तो इसके जो डोमेन हैं उसके तो बन जाएंगे रेंज, और जो उसके रेंज है उसके बन जाएंगे डोमेन। ये बच्चा ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। जब इस फलन का व्युत्क्रमणीय यानी प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन इनवर्स फंक्शन फलन ज्ञात करेंगे तो जो इसी फंक्शन का निकाल रहे हैं हम प्रतिलोम, ठीक, इस फंक्शन का, तो इस फंक्शन का जो भी डोमेन थे बच्चों अब उसके लिए बन जाएंगे वो रेंज, और जो इसके रेंज थे उसके लिए बन जाएंगे डोमेन। ये पलट जाएगा, प्रतिलोम मतलब विपरीत उल्टा हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी जो रेंज था वो डोमेन बन जाएगा, जो डोमेन था वो रेंज बन जाएगा। जैसे यहाँ पर अब उल्टा हो जाएगा बच्चों, ये चीज़ आ जाएगी इधर, ये चीज़ आ जाएगी इधर, यानी एक तरीके से ये हो जाएगा बच्चों, बी से ए हो जाएगा, हाँ ए से बी, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। तो यहाँ पर अब उल्टा क्या होगा बच्चों, नहीं जो अगर यहाँ पर हम एक्स यहाँ पर रखेंगे, अब हम बच्चों यहाँ पर हम रखेंगे एक्स, वापस यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे ए, वाई रखूँगा तो क्या मिलेगा बी, जेड रखूँगा तो क्या मिलेगा सी, या फिर आप ये भी कह सकते हो आप चाहें तो इधर ए रखेंगे तो इधर एक्स मिलेगा, इधर बी रखेंगे तो इधर वाई मिलेगा, सी रखेंगे जेड मिलेगा, ऐसे करके बच्चों, ठीक है। तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ऐसे करके जो डोमेन थे उन्हें रेंज बना दो, रेंज थे वो डोमेन बना दो, ए और बी रहने दो यहाँ, ठीक है। इसके जो डोमेन थे यानी इधर आ जाने वाले हैं, एक्स रखेंगे तो क्या मिलेगा ए, वाई रखेंगे तो क्या मिलेगा बी, जेड रखेंगे तो क्या मिलेगा सी। तो अब यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, एक तरीके से यहाँ पर बच्चों क्या हो गया, ये चेंज हो गए, इनके स्थान चेंज हो गए। जो अब इसमें अगर हम बात करें कि इसके डोमेन क्या है, तो डोमेन अब ये हो गई, यहाँ पर डोमेन क्या था बच्चों एक्स वाई जेड था, और रेंज क्या था ए बी सी। अब यहाँ पे बच्चों डोमेन क्या बन गया, अब बन गया यहाँ पे डोमेन ए बी सी बन गई और रेंज एक्स वाई जेड बन गई। तो उल्टा हो गया ना, जब व्युत्क्रमणीय फलन निकालते हैं किसी फंक्शन का प्रतिलोम निकालते हैं, तो जिस फंक्शन का हम प्रतिलोम निकाल रहे हैं उसके जो डोमेन होते हैं वो प्रतिलोम में जाके रेंज बन जाते हैं, और जो रेंज होते हैं वो प्रतिलोम में जाके डोमेन बन जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों कि इस एफ इनवर्स को ऐसे लिखते हैं, एफ इनवर्स का बच्चों डोमेन क्या होगा, तो डोमेन जो होंगे बच्चों इसके वो होंगे अब आपके ए बी सी, और जो एफ इनवर्स के रेंज क्या होंगे बच्चों, रेंज अगर हम निकालें तो रेंज होंगे अब इसके बच्चों एक्स वाई जेड। तो आपने देखा यहाँ पर जो डोमेन थे बच्चों वो क्या बन गए, यहाँ पे अब रेंज, यहाँ पे जो डोमेन थे वो रेंज बन गए और जो रेंज थे वो डोमेन बन गए। तो जब प्रतिलोम निकालते हैं तो उल्टा हो जाता है, और ये भी एक फलन था, और जो इसका प्रतिलोम निकाला तो वो भी क्या निकला, एक फलन ही निकला बच्चों, ठीक, वो भी क्या निकला, एक फंक्शन ही निकलना चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी फंक्शन का जो है प्रतिलोम निकाल रहे हैं, इन्वर्स निकाल रहे हैं, तो पहले तो वो फंक्शन जो है आपका जो है इस प्रकार होना चाहिए कि ए और बी में जो भी डोमेन है और जो भी रेंज हैं एक ही हों और आच्छादी हों, मतलब जो फंक्शन आपको दे रखे हैं ए से बी पर, तो ये दोनों आपके एक एक की और आच्छादी दोनों होने चाहिए, ये शर्त है बच्चों, ठीक है, एक एक की आच्छादी होनी चाहिए। और जब यहाँ पर बच्चों हम इसके डोमेन लिखेंगे तो डोमेन जो भी बने, और रेंज लिखेंगे तो रेंज जो भी बने। तो जब इसका प्रतिलोम आप निकालोगे तो जो इसके डोमेन थे वो वहाँ पर रेंज बननी चाहिए, जो रेंज थे वो डोमेन बननी चाहिए, ठीक है। और जो प्राप्त होगा, हमने फलन का निकाला प्रतिलोम, तो हमें जो प्राप्त होगा वो भी एक फलन ही होना चाहिए, ऐसा ना हो प्राप्त हुआ हुआ फलन ना हो, ठीक है बच्चों। तो इस शर्त का आप वैसे ध्यान रखिएगा। और दो बात ध्यान रखनी है, जब भी किसी फंक्शन का आपको प्रतिलोम निकालना है तो वो एक की आच्छादी होना चाहिए, और जिस फलन का हम प्रतिलोम निकाल रहे हैं उस फलन का जो है जो डोमेन है वो प्रतिलोम में जाके रेंज बननी चाहिए, और जो रेंज है वो प्रतिलोम में जाके डोमेन बननी चाहिए, ठीक है। अब बच्चों हमने ये क्यों कहा कि किसी फंक्शन का जब हम प्रतिलोम निकालें तो वो एक की आच्छादी होना आवश्यक है, देखिए क्यों, उसका रीज़न है बच्चों। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ए सेट है, एक बी सेट है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर कुछ ए बी सी टाइप से एक्स वाई दे रखे हैं, तो ये इसके साथ मैपिंग कर रहा है, एक साथ मैपिंग कर रहा है, इसके साथ मैपिंग कर रहा है। तो बच्चों अगर हम बात करें कि ये एक ही नहीं है, क्यों ये एक ही नहीं है बच्चों, ये बहु एक ही है। आप कहेंगे कि बहु एक ही क्यों है, क्योंकि बच्चों इस सेट ए के कई एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहे हैं,
यानी सेट ए के बहुत सारे एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहे हैं। तो बच्चों एक एकी नहीं है, एक एकी नहीं है, ठीक है, एक एकी बच्चों ये नहीं है। अब इसके अगर हम बात करें कि इसके वो क्या होंगे, डोमेन क्या होंगे, एफ के डोमेन तो वो होंगे आपके ए बी सी। रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा, तो वो होगा आपका एक्स वाई, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से अब इसका प्रतिलोम निकालेंगे। जब अगर ये एक एकी आच्छादी नहीं है तो प्रतिलोम निकल नहीं सकता, उसका अस्तित्व होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, वही तो मैं समझा रहा हूँ। ये हमने भी पीछे किसी फंक्शन का वो निकाला था प्रतिलोम, तो आराम से प्रतिलोम निकल रहा था, ठीक है। जो उसका डोमेन था वो उसका रेंज बन गया, रेंज था वो डोमेन बन गया, और फलन का निकाला तो हमें फलन ही प्राप्त हुआ था। लेकिन यहाँ पर हम इसका निकालेंगे तो ये फलन तो है लेकिन ना तो एक एकी है ना आच्छादी है। और मैं कह रहा हूँ कि किसी फलन का प्रतिलोम आप निकालेंगे तो एक एकी आच्छादी होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है वो यहाँ समझिए। वहाँ एक एकी आच्छादी था तो वहाँ प्रतिलोम निकल गया था, यहाँ एक एकी आच्छादी नहीं है, ये बहु एक एकी है, तो इसका प्रतिलोम नहीं निकलेगा, इसका अस्तित्व है ही नहीं। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए जब इसका प्रतिलोम निकालेंगे तो बच्चों मैंने क्या कहा था, जो इसका रेंज होता है वो डोमेन बन जाता है, जो डोमेन होता है वो रेंज बन जाता है। तो उसका उल्टा हो जाएगा, ये एक्स वाई यहाँ पर आ जाएंगे और ये हो जाएगा आपका ए बी सी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये इसके साथ मैपिंग करेगा, ठीक है, ये इसके साथ मैपिंग करेगा, और नहीं ऐसे नहीं बच्चों, उल्टा हो जाएगा। एक्स के साथ दो मैपिंग कर रहे थे ना, उल्टा हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये चीज़ हाँ यही होने वाली है, ये चीज़ ऐसे करके बन जाएगी। तो ये बच्चों अब आप यहाँ पे देखिए, एक्स के साथ दो मैपिंग कर रहे थे ना, ए और बी, तो ए और बी मैपिंग करा दिए तो उल्टा हो गया। अगर आप इसका एफ इनवर्स निकालेंगे तो ये चीज़, ये डायग्राम बनेगा। लेकिन बच्चों ये डायग्राम में क्या देखिए, क्या ये जो हमें दे रखा है डायग्राम, क्या ये फलन है, तो ये बच्चों फलन नहीं है। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में कराया था कि फलन होने के लिए सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करना चाहिए। हाँ, सेट बी के दो एलिमेंट यहाँ पर जो है, सेट बी के दो एलिमेंट जो है यहाँ पर कितनी भी इसे मैपिंग करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के अलग अलग एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं करना चाहिए। मतलब मैं ये कहने का मतलब ये है कि एक एलिमेंट दो के साथ मैपिंग कर रहा है, ठीक है, ये चीज़। तो बच्चों ये आपका फलन नहीं है, फलन नहीं होगा, ठीक है। उसके यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के दो एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं कर सकता है। हाँ, यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के कितनी भी एलिमेंट के साथ मैपिंग करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो बच्चों वो फलन नहीं होगा, और जब फलन होगा ही नहीं तो फिर उसका, जब फलन ही नहीं होगा तो उसका फिर प्रतिलोम ज्ञात ही नहीं किया जा सकता, प्रतिलोम का अस्तित्व तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो एक एकी आच्छादी होना इसलिए आवश्यक है कि जब हम किसी फलन का प्रतिलोम निकालेंगे तो वो हमें फलन ही प्राप्त होगा। लेकिन अगर एक एकी आच्छादी नहीं हुआ, जैसे ये एकाकी भी नहीं था, आच्छादी नहीं था, बहु एकाकी था, तो हमने इसका प्रतिलोम निकाला, ये तो फलन था बट ये हमें फलन प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ये फलन नहीं है। मैंने क्या कहा था, फलन होने के लिए शर्त मैंने बताई थी आपको कि सेट ए का कोई प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ मैपिंग करना चाहिए, कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, और सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के दो या दो से अधिक एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं करना चाहिए। अगर सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के दो या दो से अधिक एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है तो वो फलन नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के दो या दो से अधिक से एलिमेंट मैपिंग कर रहा है, साफ दिख रहा है, ये इसके दो एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है, तो इट मीन्स ये फलन नहीं है, और फलन नहीं है तो इसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये था आपका प्रतिलोम। बस ध्यान रखना है, जब आपको किसी भी चीज़ का इन्वर्स निकालें, प्रतिलोम निकालें, तो जिस फंक्शन का प्रतिलोम निकाल रहे हैं उसके जो डोमेन है वो इसके लिए रेंज बन जाएंगे, रेंज डोमेन बन जाएंगे, और जिस फंक्शन का आप निकाल रहे हैं प्रतिलोम, वापस में प्रतिलोम में भी फलन ही मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पर फलन नहीं मिल रहा तो फिर प्रतिलोम नहीं निकलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट।